जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, काफ़ी सारे यार मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनल में ना कि सर जी सिग्नल दे दिया करें कन्फर्म। अब देखें, आप डिफरेंट ग्रुपों में हैं, वहाँ पे कन्फर्मेंट्री सिग्नल जी अभी बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उनसे प्रॉफिट आपका बन रहा है, तो आप वो भी सहूलतें ले लें, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा जो तरीका है वो कुछ और है, वो मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ कि देखें, ट्रेडिंग की दुनिया में कोई भी ट्रेडर इस तरह आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो। वो हाँ, एक चीज़ ऐसी होती है कि मार्केट के ऊपर ट्रेडर है, या मैं हूँ, या आप हैं, या कोई भी है, तो 24 घंटे ऊपर मार्केट पे नज़र रखता है। जब उसको स्ट्रेटजी के मुताबिक या उसकी टेक्निक के मुताबिक जब कोई ट्रेड नज़र आती है, तब वो उसका सिग्नल बनाता है। हर वक्त आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप इधर से बाय कर लो, इधर से सेल कर लो। तो बार बार फिर मुझे पर्सनल में यही मैसेज किया जाता है जी कि सर कंफर्म सिग्नल, कंफर्म। अब मुझे नहीं पता कि आपको कंफर्म सिग्नल किस तरह के चाहिए। हालांकि मैंने एक हफ़्ता पहले मार्केट का आपको बताया है कि मार्केट इस हफ्ते में साइडवे में चलेगी। मंडे को मैंने बताया था आपको कि साइडवे में चलेगी। आप जो है ना वो इन सपोर्ट रिजेक्शन को देख के प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कंफर्म चीज़ें, और वैसे भी ये मार्केट वैसे ही कर रही है, इससे ज़्यादा कंफर्म और चीज़ें हम आपको क्या बता सकते हैं। फिर यही है कि मैं आपके पास आ जाऊँ, आपका हाथ पकड़ूँ, उंगली पकड़ूँ, और आपकी ट्रेड बाई की यहाँ सेल की लगा के तो वापस मैं अपने ऑफिस में आ जाऊँ, फिर ये हो सकता है। तो इस तरह तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को समझने की। हम आपको सिखा रहे हैं तो सिखाने का मकसद यही है कि आप ख़ुद अपनी जो है ना वो ट्रेड प्लान किया करें, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको निकाल के दी थी, तो इसके ऊपर हम चले देखते हैं, इसके ऊपर चलते हैं हम। तो इसको भी हम देख लेते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट बताई थी कि जबकि मार्केट उस वक्त आलमोस्ट 10 12 15 पे ही चल रही थी जब मैंने ये शेयर की थी ना आपको, ये सपोर्ट रिजेक्शन। तो इस पे हम अगर चार्ट पे जाते हैं तो इसको हम देख लेते हैं ज़रा डीपली। तो ये जो लेवल था ना, ये देखें, ये वाला लेवल, तो यहाँ पे आई थिंक मार्केट थी, तो यहाँ से इसने रिजेक्ट किया। तो मैंने आपको कहा था कि इसकी सपोर्ट है 14 15 पे, ठीक है। तो यहाँ से इसने सपोर्ट ली, तो आप यहाँ से बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ऑलरेडी रिजेक्शन पे थी मार्केट, तो यहाँ से सेल की ट्रेड बनती थी, ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे आपको जो है ना वो यहाँ पे ये इतना अच्छा खासा जो है ना वो आपको प्रॉफिट मिला सपोर्ट से, ठीक है। 2014 15 से मैंने ये देखें, यहाँ पे मैंने टाइप की भी किया हुआ है कि 2012 15 वाला जो एरिया है ना वो आपका सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, तो ये मार्क हुआ पड़ा है। अब नेक्स्ट लेवल इसका देख लेते हैं मार्केट का, कि मैंने कहा था कि 30 31 पे, यहाँ आप चेक करें इसको, अगली जो हमारी रिजेक्शन थी वो 30 31 पे भी थी, तो उसको भी आप चेक करें, मार्केट उधर से फिर रिजेक्ट भी हुई है, ये देखें। अब यहाँ से ये मार्केट रिजेक्ट भी हुई है, और ये आपने प्रॉफिट भी बड़े अच्छे खासे निकाले होंगे। अब जिनको नहीं पता चल रहा वो कम से कम ये तो देखें ना कि इनको हमने देखना कैसे है, ठीक है। तो जब ये मार्केट इधर ऊपर चली गई, ये देखें 30 31 पे चली गई, उसके बाद वापस आई, तो जो 20 वाली जो इसकी रिजेक्शन थी ना ऑलरेडी, वो अब इसकी सपोर्ट बन गई है। क्योंकि अब जब इस मार्केट जब बाय में गई, तो ये 20 वाली 22 वाली रिजेक्शन को तोड़ के ऊपर निकल गई। अब अगर मार्केट वापस आती है तो 20 22 वाली वो जो इसकी रिजेक्शन थी वो सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो अब ये इसने सपोर्ट का काम कर दिया इधर से। अब इस सपोर्ट से अब फिर वो 30 31 से फिर मार्केट रिजेक्ट हुई, ठीक है। 30 31 से, और ये फिर 22 से 22 25 वाला एरिया से फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वो वहीं पे है 31 32 पे। तो यहाँ से फिर ये रिजेक्ट हुई, ये भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, इससे अगर ऊपर मार्केट निकलती है, आप एस एल रखें, ये 35 36 तक एस एल रख लें यहाँ पे, ठीक है। 36 तक एस एल रख लें, और जब भी मार्केट आपको ऊपर मिलती है यहाँ से सेल करें, ठीक है। उसके बाद अगर छोटा सा आपका 1 2 या 3 डॉलर का अगर एस एल आपका हिट हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं, इतनी ट्रेडों में आपने प्रॉफिट निकाला ही है ना। उसके बाद एस एल हिट होने के बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी 42 पे, आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ है कि 42 से फिर मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। 41 और 42 पे देखें रिजेक्शन एरिया जो है। तो अगर इससे भी आपका ऐसे हिट हो जाता है तो फिर कंफर्म 1 डे की जो रिजेक्शन है, इसको हम 1 डे पे देखते हैं। ये देखें, ये 1 डे पे अगर हम चले जाते हैं ना, तो ये यहाँ पे फिर इसकी अगली रिजेक्शन है मेन, ये आलमोस्ट 50 वाला एरिया बनेगा, ठीक है, 50 52 वाला एरिया।
तो इस तरह आप ट्रेडों को प्लान किया करें, हर वक्त ट्रेडिंग में ना घुसे रहा करें, आप ट्रेड को ढूंढ के प्लान करके ट्रेड लगाया करें। और हर सिग्नल पे आप ट्रेड लगा देते हैं, ये भी आप ठीक नहीं करते, क्योंकि जहाँ से भी आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ पे आप जो है ना वो सिग्नल को पकड़ के आप ट्रेडों में घुस जाते हैं, ये आपका नुकसान होता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ना अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो उसको टाइट रखें, अपनी ऑब्जर्वेशन और ख़ुद पे एतमाद भी रखें कि यार ऐसे ऐसे हमने ये चीज़ें सीखी हुई हैं। तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो सपोर्ट और रिजेक्ट हो सकती है, सपोर्ट से सपोर्ट दे सकती है, रिजेक्शन से रिजेक्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर मार्केट फर्ज करिए नीचे आती है तो अगला मैंने आपको वही ये देखें 12-14 वाला 15 वाला एरिया सपोर्ट का है। फ़िलहाल अभी इसकी सपोर्ट ये 22-24 वाली है। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखें अगर मार्केट नीचे आती है, ये तो मैंने ऊपर का बताया ना आपको, अभी नीचे आती है तो पहली सपोर्ट इसकी 12-15 पे, दूसरी सपोर्ट इसकी जो है ना नहीं, पहली सपोर्ट अब इसकी हो गई है 22-25 वाली। ठीक है, क्योंकि वो उसको क्रॉस कर गई हुई है। अब नेक्स्ट स्पोर्ट इसकी हो जाएगी 12-15 वाली, और फिर नेक्स्ट इसकी जो स्पोर्ट 5-7 वाली, 2005 और 7 वाली, तीसरी स्पोर्ट इसकी 1990-1992। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे है नीचे वाली स्पोर्ट। एक तो ये स्पोर्ट है, मैंने आपको बताया ये वाली जो है, ये इस एरिया में, ये जो मिडल लाइन नज़र आ रही है आपको 1 डे की, तो ये 22-25 वाला एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये रेड कलर की जो मूविंग एवरेज आपको नज़र आ रही है 14-15 पे एक स्पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर आ जाते हैं तो फिर ये ये भी इसकी स्पोर्ट ही है 5-7 वाली। ठीक है, ये वाली ऑलरेडी यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे चुकी थी। और नेक्स्ट इसकी ये 1992 वाली सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपने लेवल जहन में रखने करनी है। जब इस लेवल से मार्केट आपके अगेंस्ट निकल जाती है तो आप अपना एसएल हिट करवा लिया करें, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।